नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पीरियड एनीमा। मतलब कि ये वुमेन्स का, गर्ल्स का, बहनों का, डॉटर्स का ये सब्जेक्ट है। लेकिन ये सब्जेक्ट सिर्फ लड़कियों को नहीं देखना है, जेंट्स को भी देखना है, ताकि हमारे घर में जो लड़कियां हैं उनकी केयर कर सके। तो इसके लिए हमने एक पीरियड्स के लिए जो सैनिटरी नैपकिन आता है वो भी हमारे न्यू डाइट सिस्टम पे हमने आज से लॉन्च किया है, कि जिससे किसी को हाइजेनिक भी रहेगा और किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। तो एनीमा का बहुत महत्व है। ये एनीमा, इतने सारे लोगों ने हमें क्वेश्चन पूछा है कि एनीमा पीरियड में कर सकते हैं, इसीलिए मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी। गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होता है पीरियड में। सर दुखता है, कमर दुखता है, पैर दुखता है, गुस्सा आता है, रोना आता है, पेट में दुखता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं, क्योंकि गलत खान पान, रहन सहन और हमारी जो दूध और दूध की प्रोडक्ट का उपयोग, पकाया हुआ भोजन, जंक फूड, ये सारे प्रॉब्लम्स का जड़ है कि जो लेडीज को होता है वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि एनीमा करना है। वैसे तो मैं बोलती हूँ कि एनीमा लाइफ टाइम करो, 365 डे करो, पूरे महीने 30 डेज करो। फिर भी लोग पूछते हैं कि पीरियड का 3-4 दिन होता है, उसमें भी एनीमा करना है। तो वैसे तो 330 दिन जितने भी महीने में होते हैं वो तो करने ही है, लेकिन अगर पूरे महीने में भी अगर आपने नहीं किया हो तो पीरियड के 4-5 दिन होते हैं, किसी को 7 दिन होते हैं, तो वो दिनों में तो खास एनीमा करना ही है। क्योंकि अगर उस वक्त एनीमा कर लोगे तो कमर में दर्द नहीं होगा और पेट में भी दर्द नहीं होगा और सर के अंदर भी दर्द नहीं होगा। मैंने ऐसा देखा है कि जिसको भी पीरियड का प्रॉब्लम होता है उसको 7 दिन तक पीरियड आता है, किसी को 6 दिन आता है, किसी को 5 दिन आता है, किसी को 4 दिन ब्लीडिंग होता है। तो अगर ये सिस्टम करोगे तो सिर्फ 3 ही दिन ब्लीडिंग होता है और फिर समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर जो है वो प्योर हो जाता है। एनीमा कर कर के शरीर की शुद्धिकरण करनी है। हमारा मिशन है क्लीन बॉडी मिशन। तो ये मिशन के लिए एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। जब भी लड़की जो होती है वो 7 साल की होती है, 11 साल की होती है या 15 साल की होती है, तब से पीरियड चालू होता है, तब से 55 साल तक जो है वो मेनोपॉज का पीरियड भी चलता है। तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल है उसमें हर एक लेडीज को बहुत ही दर्द होता है। तो ये दर्द से छुटकारा पाने के लिए एनीमा करना जरूरी है। और मैंने ऐसा देखा है कि जो गर्ल्स होती है वो 6 दिन के बाद या 8 दिन के बाद जो हेयर है वो पानी डाल के वॉश करती है। 7 दिन के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। हर रोज सर में पानी डालो, नल के नीचे बैठ जाओ और सर के अंदर बहुत सारा पानी जाने दो। उसकी वजह से सर में ठंडक होगा और दिमाग शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि सर में बाल डालोगे ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट है और हमने खुद पे प्रयोग किए हैं। तो एनीमा का जो प्रयोग है वो हर लड़की को करना चाहिए, हर वुमन को करना चाहिए, हर लेडीज को करना चाहिए। कोई भी उम्र की है, 50 साल की हो या 80 साल की हो, कोई भी लेडीज हो या कोई भी जेंट्स हो, कोई भी बच्चा हो, 1 दिन का हो या 100 साल का हो, किसी को भी एनीमा करना जरूरी है। तो ये हमने जो सैनिटरी नैपकिन का हमने जो लॉन्च किया है, वो सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करने से जो भी लेडीज को ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है उनको भी उसमें फायदा होगा, और जिसको बिल्कुल कम आता है उसको भी इससे फायदा होगा। जिसको भी पेट के अंदर या कमर के पीछे जिसको भी सूजन आ जाती है या फिर दर्द रहता है, पेन होता है, उनसे भी ये छुटकारा पा सकते हैं। जो भी गर्ल्स हैं उनको ऐसी आदत करवानी है पहले से ही कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जूस दीजिए,
फ्रूट का जूस दीजिए, वेजिटेबल्स का जूस दीजिए, या फिर उनको ग्रीन पत्तियों का जूस दीजिए। तो जूस से ज़्यादा बॉडी जो है वो हीलिंग होती है। और फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करना है, सलाद का ज़्यादा सेवन करना है, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, अंकुरित करके मूंग को खा सकते हैं, अल्फा को खा सकते हैं। और फिर भी अगर पेन रहता है तो वेट पट्टी पेट के ऊपर लगा दोगे, सर के ऊपर लगा दोगे या गले में लगा दोगे तो वेट पट्टी जो है उससे भी बहुत ठंडक पहुंचती है। तो पीरियड के जो 6 दिन होते हैं तभी तो ये वेट पट्टी इस्तेमाल करनी है, लेकिन आप पूरा महीना भी वेट पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। पकाया हुआ भोजन उन दिनों बंद कर दोगे, सुबह शाम दोपहर रात पकाया हुआ भोजन मृत होता है। ये मृत भोजन अगर बंद कर दोगे तो शरीर जल्दी से सफाई कर देगा। पहले जो लोग भी ये न्यू डाइट सिस्टम नहीं करते थे उन लोगों का ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि पहले उनको 8 दिन पीरियड आते थे, फिर 7 दिन के हो गए, फिर 6 दिन के हो गए, फिर 5 दिन के हो गए, अभी 4 दिन के हो गए। तो जो भी 7 दिन का पूरा सफाई का कार्यक्रम था वो अभी 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो अगर आपको भी पीरियड का कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपकी डॉटर छोटी हो, बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो ये हमारा सैनिटरी नैपकिन है जो हमने आज से लॉन्च किया है। ये बहुत हाइजेनिक मटेरियल से बनाया हुआ है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे रैशेस नहीं पड़ते हैं और ये बहुत ही स्मूथ मटेरियल है और ये फुल साइज में उपलब्ध है कि कोई भी यूज़ कर सकता है। तो एक लेडीज़ होने के नाते मैंने ये महसूस किया है कि जो भी लेडीज़ होती है 35 के प्लस या 35 स्टार्ट होता है तब से मेनोपॉज का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। कभी भी रोना आ जाता है, कभी भी सर दुखने लगता है, कभी भी गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा जब भी होता है तभी आप एनीमा का उपयोग कीजिए। ये एनीमा 365 डे करोगे, कोई नुकसान नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड में इसका यूज़ करना है। और जब भी पीरियड में होते हो तभी सुबह भी 3 बार एनीमा करो और रात को भी 3 बार एनीमा करो। और मैं तो ऐसा कहूँगी, मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट कि जब भी 4 दिन पीरियड के होते हैं उसमें से एक दिन अगर पूरा दिन निर्जला कर दिया या फिर पूरा दिन जूस पे कर लिया या फिर पूरा दिन वाटर फास्ट कर लिया या पूरा दिन नींबू का जूस पी लिया, उस दिन कम से कम क्रैम्प होते हैं और कम से कम पीड़ा होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सारी लेडीज झेल रही है, हमने भी ऐसा झेला है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है कि एनीमा करना है। एनीमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कभी भी कर सकते हो। अगर आप जॉब पे जाते हो तो सुबह करो, शाम करो, रात करो, दोपहर में करो। रात को भी 3 बजे अगर नींद नहीं आती है और सर दर्द करता है, कमर में दर्द करता है तो रात को भी आप 3 बजे भी एनीमा कर सकते हो। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, एक दिन में 9 बार भी एनीमा कर सकते हो। तो आज से ये पूरी सॉल्यूशन आ गया आपके सभी क्वेश्चनों का कि एनीमा में आप एनीमा जो है वो पीरियड में कर सकते हो। 5 साल की डॉटर हो या 50 साल की माँ हो या 100 साल की बूढ़े दादी हो, कोई भी एनीमा कर सकते हैं। पीरियड में भी एनीमा कर सकते हैं, पीरियड में नहीं हो तो भी एनीमा कर सकते हैं। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आईवीएफ करवाना पड़ता है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो गया है, प्रेगनेंसी नहीं रहती है, सोनोग्राफी करवानी पड़ती है, बहुत सारी लंबी ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। ये सारी ट्रीटमेंट नहीं करवानी हो तो आज से ये मेथड 1 को फॉलो करना चालू कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते तो मेथड 2 को फॉलो कर दीजिए। ये भी नहीं कर सकते, मेथड 3 को फॉलो कीजिए। आपको जो भी करना हो वो करो, लेकिन हॉस्पिटल मत जाओ, डॉक्टर के पास मत जाओ या फिर दवाइयाँ मत खाओ। मेरी एज के जितनी भी लेडीज आज तक मुझसे मिली है उसमें से 98% का जो यूट्रस है वो निकाल दिया है, क्योंकि इतना ब्लीडिंग होता है, इतना ब्लीडिंग होता है, 20-20 दिन तक ब्लीडिंग होता है और फिर उनको यूट्रस निकाल देना पड़ता है। लेकिन हमने तो प्रण लिया है कि हमारा यूट्रस के साथ ही हम पूरी दुनिया छोड़ देंगे। जब भी जाएंगे तभी यूट्रस साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हमें रॉ डाइट पे मैं रखती हूँ। सुबह शाम दोपहर रात में 365 डे रॉ डाइट खाती हूँ। तो हमारा जो
यूट्रस है वो बिल्कुल बिगड़ा नहीं है, इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आता है, कभी भी पेन नहीं होता है, साइकिल भी बराबर चलती है। जो भी हमारे मेंस्ट्रुअल का 28 डे का साइकिल है वो भी चलता है। कई कई लेडीज को तो ऐसा होता है, आज पहले महीने में पहली तारीख को पीरियड में होते हैं, फिर 5वें पे होते हैं, फिर दूसरे मंथ 10वीं पे होते हैं, फिर तीसरे मंथ 15वीं तारीख को होते हैं, फिर 20वीं तारीख को होते हैं। कभी 10 दिन ज़्यादा पहले हो जाते हैं, कभी 10 दिन बाद में होते हैं। तो ये जो सारा साइकिल है वो गलत खान पान से होता है। तो आज से हमारी सिस्टम को फॉलो कीजिए और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दीजिए। तो जब भी पीरियड में हो तो एनीमा करना कंपलसरी है। पेन होता हो तो भी करो, नहीं होता हो तो भी करो। और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। और यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक है, जहाँ पे आप सैनिटरी नैपकिन मंगवा सकते हो, या एनिमा पॉट मंगवा सकते हो, या वेट पट्टी मंगवा सकते हो, या फिर ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ मंगवा सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।